कभी भी किसी से ईर्ष्या और द्वेष मत करो। यही हमारे दुखों का कारण है। जितना गंदा हम विचार करते हैं उतने गंदे हम। मैं कहता हूं सपने में भी किसी से ईर्ष्या मत करो, सपने में भी किसी से द्वेष मत करो। कोई आपसे कितना भी द्वेष करे, आप द्वेष मत करो। यू आर अ डिवोटी। जब आप किसी से ईर्ष्या और द्वेष करते हो, आपकी बुद्धि चलना ही बंद हो जाती है। आपको सही गलत में डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद जी बताते थे, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो द्वेषी व्यक्ति होता है, वो सही परिस्थिति को भी खराब कर देता है। आपको कृष्ण कभी लाइक ही नहीं करेंगे अगर आप द्वेष करते हो। तो दुखों की जड़ काम नहीं है, दुखों की जड़ क्रोध नहीं है, दुखों की जड़ लोभ नहीं है, दुखों की जड़ मोह नहीं है, दुखों की जड़ ईर्ष्या और द्वेष है। एक्चुअली जड़ शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भगवान भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जड़ कहां से आती है। यथा तरो मूल निषेचन। मूल कौन है? हर किसी को जब तक जड़ नहीं मिलती ना, तब तक कोई भी चीज आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप किसी भी चीज में पारंगत नहीं। जड़ को मिलना बहुत जरूरी है। लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन डायग्नोज में ही बहुत टाइम लगता है, फिर जाके फाइनल ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट गलत होगा वो एक अलग बात है, ठीक होगा अलग बात है, लेकिन डायग्नोज तो हो। गीता में भगवान ने बोल दिया, माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम्। अर्जुन ये दुखों का घर है, बस बता दिया ये दुखों का घर है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ दुखों के घर में? हमको क्यों भेजा? दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। बुद्धिमान व्यक्ति को, आपको पता है गीता पढ़ने का एक स्टाइल है। मैं किस स्टाइल से पढ़ता हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को, सीक्रेट। ये स्टाइल आपको पता चल गया, आप गीता में पारंगत हो जाओगे। आपको क्या प्रभु जी आपने ऐसा स्टाइल बताया, हमसे 5-5 लाख रुपए लो, ऐसा स्टाइल है। गीता में जब भगवान बोलते हैं ना, मैं पूछता हूँ कारण, मैं सोचता हूँ ये क्यों बोला, कारण क्या? जब भगवान ने बोला ना माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम्, मैंने बोला प्रभु आप बोल रहे हो दुखालय है ये, आपने इस जगह का नाम दुखालय खुद रिकग्नाइज किया, एक्सेप्टेड। अब मैं कारण ढूंढूंगा क्यों दुखालय है। एक्सेप्टेड कि हाँ ये दुखालय, तो निकलेंगे कैसे? फिर आपकी गीता की एक अलग ही स्ट्रेटेजी में आ जाओगे, आपका मूड ही अलग हो जाएगा। फिर आप ढंग से समझ पाओगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया। किसी भी श्लोक का कॉन्सेप्ट ले लो, भगवान बोलते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न ते आसक्त चेतसा वैसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। भोग की वजह से हम समाधि नहीं प्राप्त करेंगे। अच्छा भोग छोड़ दो, अब इस पे काम करो तो बुद्धिमान। भोग भी करोगे और भक्ति भी। क्या बोलते हो? मन से भोग, भक्ति तन से। भोग तन से, भक्ति मन से। फिर ये वाले कॉन्सेप्ट में जीवन नहीं जीना। तो इसलिए दुखों की जड़ को जानना जरूरी है कि कारण क्या हमको दुख है। Why that place is, no, हम तो we are very, आपको दुख है, आपकी उम्र 50 साल भी नहीं होती है, बूढ़े हो जाते हो यार। 40 साल में आपके दांत हिलने लग जाते हैं। When you cross 40, then you will leave your reflexes. Reflexes मतलब गाड़ी चलाते हुए क्या कहते हैं रिफ्लेक्सेस को? अच्छा शब्द है नहीं, no, okay. When you are at the age of 40, you cross 40, then you will lose your reflexes. When you will cross 50, you will lose your muscles. When you will cross 60, you will lose your veins. Nase. When you will cross 70, you will lose your bones. This is the culture. It starts just after 40. 40 के बाद चीजें शुरू। तो क्या बस 40 साल की जवानी है? ये दुख तो है ही ना। कोई अगर 30 साल का, तो 10 साल बाद रिफ्लेक्सेस वीक हो जाएंगे आपके, है ना। वही सचिन तेंदुलकर यहाँ पे बोला छक छक्का, रिफ्लेक्स था। वही 50 साल का तेंदुलकर लग गई। क्या हुआ? यू आर द सेम क्रिकेटर। 10 years बिफोर यू वर जस्ट हिटिंग, हुक करते थे, आज आप खुद कुक हो रहे हो। अगर कोई मेरी बात से सहमत नहीं है, जो 40 क्रॉस कर चुका है, जो 50 क्रॉस कर चुका है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। When you will cross 40, you will lose your reflexes a bit. When you will cross 50, you will lose your muscles. कमर,
सीधा हो जाओ, है ना। और जैसे 60s में आओगे तो वेन्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। वेन्स पता है क्या, सर्वाइकल हो गया या और भी सटल वेन्स, किसी की वेन्स रुक गई, किसी को प्रोस्टेट हो गया, ये सब यही तो, और क्या है। और जब 70, जरा घुटना बदल दो, कमर बदल दो, कंधा बदल दो मुझे भगवान कह रहे चल 80 में पूरा बदल देते हैं तुझे, पूरा ही बदल देते। तो क्या वी आर हियर फॉर ओनली 40 इयर्स मस्ती? हम क्या केवल 40 साल की मस्ती के लिए? मैं तो आज बताऊं, इसको और 10 साल पहले कर दो। क्यों क्रॉस 30 गॉड रिफ्लेक्सेस, क्रॉस 40 मसल्स। यही तो हो रहा है आजकल, यही है। मैं देखता हूँ 25, 30, 35 साल के बच्चे गले में पट्टा बांध के घूम रहे होते हैं सारा टाइम, कंप्यूटर। Am I right or wrong? हाँ, migraine. Because you are not taking right grain, that's why you are suffering from migraine. तो दुखाले है ये जगह, दुख है यहाँ पे भाई। मान जाओ, गीता कहती है मान जाओ। नहीं, हम सुख ढूंढेंगे। बुद्धिमान लोग, सुख क्या है पता है? दुख क्या है? दुख है, सुख है सुख का अभाव, और सुख क्या है? ज्ञान का अभाव। सुख लेना चाहते हैं तो मैं ज्ञान नहीं है, सुख है नहीं, इसलिए तो अज्ञानी है। दुख नाम की कोई चीज नहीं होती अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो तो। सुखों का अभाव ही दुख है। तो दुखों की जड़ों में जाओ, और जड़ क्या पता है ये किसी को नहीं पता, ये आज हम फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे गीता के अनुसार एक श्लोक आता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न आसक्त चेतसम विवास सात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भोगों में पड़ा है वो कभी समाधि में नहीं है, उसको दुख मिलेगा। लेकिन ये तो गीता में बताया गया है, ठीक है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जितने भी है ना, ये ठीक है, ये दुखों की जड़ है, लेकिन होकर भी जड़ नहीं है। ये काम जड़ नहीं है। गीता में काम को जड़ नहीं बोला, काम कारण है। काम है ना, आपकी इच्छाएं हैं, इच्छाओं के चक्कर में भागोगे तो दुख मिलेगा 100%। लेकिन कारण काम नहीं है, कारण क्रोध नहीं है, कारण मोह नहीं है, कारण लोभ नहीं है। ये नहीं है कारण, मेन कारण नहीं है। गीता बोलती है प्रॉब्लम है भी और प्रॉब्लम नहीं भी, पूरी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए गीता भागवत बताती है मेन प्रॉब्लम क्या। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमने भगवान से ना अपना संबंध स्थापित नहीं किया, वो मेन प्रॉब्लम। लेकिन उस पर बाद में आएंगे। मेन प्रॉब्लम वो भी नहीं है। आप ना हर चीज भगवान की सेवा में लगा सकते हो। हम बोलते हैं कृष्ण सेवा काम अर्पण, क्रोध भक्त द्वेषी जन, लोभ साधु संग हरि कथा। आप काम कृष्ण सेवा में लगा सकते हो, क्रोध भी वैष्णव निंदा में, है ना, और लोभ साधु संग हरि कथा, मोह इष्ट लाभ भी, मोह भी लगा सकते हो। लेकिन मद कृष्ण गुण गान, मद मतलब आप नशे में भी रह सकते हो। मद कृष्ण, एक चीज है जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकती, वो है द्वेष। तो कारण क्या? द्वेष है। हाँ, मेन कारण द्वेष और निंदा, ईर्ष्या, ये सबसे बड़ा कारण है। काम क्रोध हमारे अंदर आता है। गीता बोलती है काम क्रोध आता है ना, वीतराग भय क्रोधा मन मना माम आश्रिता, ज्ञान तपस पूता मत भावे न भारत। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि राग भय क्रोध, राग क्रोध काम क्रोध मोह लोभ का कारण क्या है? वो है भय। हम क्यों काम के पीछे भागते हैं? काम के पीछे भागने का कारण क्या है? काम के पीछे भागने का डर। हमको लगता है चीज मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, ये चीज मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। तो डर के कारण हम काम के पीछे, क्रोध के पीछे भागते हैं। तो डर का कारण क्या है? काम का कारण तो डर है, तो डर का कारण क्या है? अच्छा, एक बच्चा डरता है, कब डरता है? जब उसके पास उसके माता पिता नहीं है तो डरता है। तो डर का कारण क्या है? भगवान से अलग होना। भगवान से अलग क्यों हो गए? किसी से अलग क्यों होता है? बच्चा अपने माता पिता से क्यों अलग होता है? द्वेष के कारण, लड़ाई के कारण, झगड़े के कारण अलग हो जाता है। इस जगत का कारण है काम, काम का कारण है डर।
डर का कारण है द्वेष, अलग होना, ये है सबसे बड़ा। इसलिए जब आप गीता पढ़ोगे, भागवत पढ़ोगे, तो गीता में भगवान बोलते हैं इदं तूते गुह्यतम परिवीक्ष्यामि अनुसूयवे। अर्जुन मैं तुझे ज्ञान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि तू अनुसूयवे है, तू मुझसे ईर्ष्या नहीं करता। गीता किनके हृदय में आके सुन तो बहुत लोग सकते हैं, लेकिन गीता से जीवन कौन जी सकता है? जिसके पास ईर्ष्या नहीं है। गीता भगवान ने क्यों कही? क्योंकि भगवान में ईर्ष्या नहीं है। गीता किसकी समझ में आएगी? जिसमें ईर्ष्या नहीं है। गीता गीता किसको समझ में आएगी? जिसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं। प्रॉब्लम काम क्रोध नहीं है, मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम ईर्ष्या और द्वेष है। हमारे यहाँ पे दुखों का जो जड़ है वो ईर्ष्या और द्वेष है। हमको द्वेष है, हम द्वेषी है। ऊपर द्वेष करके आए भगवान का तो इस जगत में आ गए, यहाँ पे आके फिर सबका द्वेष करते हैं, तो हमारा जो सिस्टम है वो करेक्ट ही नहीं हो रहा। हमें किसी से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करना चाहिए। और मैंने देखा है ये ईर्ष्या द्वेष भक्ति तक चलता रहता है। भक्ति करते करते भी लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं। कभी भी किसी से ईर्ष्या और द्वेष मत करो। यही हमारे दुखों का कारण है। जितना गंदा हम विचार करते हैं उतने गंदे हम कितने अच्छे हैं वो ये अच्छा नहीं है कि हम कितना अच्छा बोलते हैं, हम कितना अच्छा चलते हैं, हम कितना अच्छा गाते हैं, हम कितना अच्छा रहते हैं, ये अच्छा नहीं है। हम कितना अच्छा सोचते हैं, कितने अच्छे विचार है, उतने अच्छे हम हैं। हमको खुद एनालाइज हो जाएगा, हमको कहीं जाके अलग जगह जाके खोजना नहीं है हम कितने अच्छे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हम क्या क्या चाहते हैं, इसको लूट लूं, ये मेरा हो जाए, मुझे मिल जाए, ये विचार होते हैं। ये गलत है, सही है, नॉट मैटर। फर्क नहीं पड़ता है विचार सही है गलत है, फर्क पड़ता है ये जैसे भी है मुझे ठीक करने हैं। कुछ विचार आपके अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, लेकिन कुछ उससे भी ज्यादा गलत होंगे। तो जब आप गलत और अच्छे में कंपैरिजन करोगे, क्योंकि आप अच्छे नहीं हो गलत चीज चुन लोगे। क्योंकि आप देखो शराब की बोतल के पीछे क्या लिखा होता, पढ़ा है किसी ने? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। हर शराबी को पता है, ऐसा कोई शराबी नहीं जिसको नहीं पता। हर शराबी को पता है, फिर भी शराब पीता है। तो क्या ज्ञान लेके ठीक हो गया वो शराबी? नहीं हुआ, उस ज्ञान के ऊपर एप्लीकेशन नहीं है। गीता अर्जुन को क्यों कही भगवान ने? क्योंकि अर्जुन तू अनुसूयवे है। भागवतम क्यों बोली भागवतम बोली? क्योंकि परम निर्मत्सराम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम ताप त्रय अनुमूलनम। वेदों में से वास्तव वस्तु दी है भागवत में, और किनको दी है? निर्मत्सर सताम, क्या है? परमो निर्मत्सरम सताम, जो निर्मत्सर है, जिनके पास मत्सरता नहीं है। तो जब भगवान कह रहे हैं काम लगाओ मेरी सेवा में, काम अर्पण क्रोध भक्त द्वेषी जन लोभ साधु संग हरि कथा, तो भगवान ने ईर्ष्या और द्वेष को तब भी स्थान नहीं दिया। मद को शराबी को स्थान दे दिया। मद कृष्ण गुण गाना, मतलब एक शराबी व्यक्ति भी भगवान को प्रिय हो सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु और द्वेषी व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। मैं कहता हूं सपने में भी किसी से ईर्ष्या मत करो, सपने में भी किसी से द्वेष मत करो। कोई आपसे कितना भी द्वेष करे, आप द्वेष मत करो। यू आर अ डिवोटी। कोई बहुत बड़ा नॉनसेंस है, बहुत नॉनसेंस है, कोई बात नहीं, उससे द्वेष मत करो। ठीक है, संग करो या ना करो, द्वेष मत करो। द्वेष करना बहुत खतरनाक है। आपको कोई नहीं, आपको कृष्ण कभी लाइक ही नहीं करेंगे अगर आप द्वेष करते हो। कृष्णा कभी लाइक नहीं करेंगे। कृष्णा उनको लाइक करते हैं जो निर्मत्सर है। भागवती निर्मत्सर सताम और वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम, शिवदम मतलब वास्तव वस्तु जिससे आपका भला होगा। त्राप त्रय अनुमूलनम, आप तापों से बाहर आ जाओगे। 3 ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक से पार आ जाओगे। तो दुखों की जड़ काम नहीं है, दुखों की जड़ क्रोध नहीं है, दुखों की जड़ लोभ नहीं है, दुखों की जड़ मोह नहीं है, दुखों की जड़ ईर्ष्या और द्वेष है। भगवान ने बोला दुर्योधन को, ये क्षत्रिय, इनको 5 गांव दे दो बस। कहते हैं सुई के बराबर भी
द्वेषी दे दे 5 गांव, तू इतना रईस है, तेरे को 5 गांव देने में क्या दिक्कत है? नहीं, द्वेषी व्यक्ति नहीं देगा। अगर क्रोधी होता, कामुक होता, दे देता। तो जब आप किसी से ईर्ष्या और द्वेष करते हो, आपकी बुद्धि चलना ही बंद हो जाती है, आपको सही गलत में डिफरेंस ही नहीं कर पाओगे। प्रभुपाद जी बताते थे, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो द्वेषी व्यक्ति होता है, वो सही परिस्थिति को भी खराब कर देता है। परिस्थिति सही है, उसका ईर्ष्या द्वेष सही वस्तु को भी खराब कर देगा, बिल्कुल खराब कर देगा। और कोई अगर अच्छा व्यक्ति होगा, ईर्ष्यालु नहीं होगा, वो खराब वस्तु को भी कैसे ठीक कर लेगा, खराब से खराब, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को भी ठीक कर ले। ये फर्क है। तो ये डिपेंड कर, जब हमारे अंदर ईर्ष्या आने लगती है ना, हम जब ईर्ष्यालु हो जाते हैं और द्वेषी हो जाते हैं, तो हमारा माइंड ना बहुत लिमिटेड हो जाता है। उसी एक होता है कुएं का मेंढक, एक होता है समुद्र का मेंढक। कुएं का मेंढक समझता है यही जीवन है, समुद्र का मेंढक थोड़ा फैल जाता है। तो इसीलिए जड़ को ही काटना पड़ेगा। तो भगवान अर्जुन को गीता में यही बोल रहे हैं, अर्जुन मैं तुझे गीता क्यों सुना रहा हूं, कारण बता रहे हैं। 9वें अध्याय में कारण बता रहे, पहले श्लोक में। उस अध्याय का नाम है परम गीतम। मैं तेरे को इसलिए गीता सुना रहा हूं क्योंकि तू द्वेष नहीं करता, बस। भगवान ने अर्जुन की कोई क्वालिटी नहीं देखी। अब देखो, मैं जब ये गीता पढ़ा, जब मैं गीता को समझा, तो मैंने देखा भगवान ने जब अर्जुन को गीता सुनाने का कारण बताया, तो ये नहीं बताया तो कितना इंटेलिजेंट है, नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि हाउ मच इंटेलिजेंट यू आर, नॉट। आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं देख रहा तू कितना बुद्धिमान है, मैं नहीं देख रहा। मैं ये भी नहीं देख रहा कि तुझे पास कितना पैसा है, मैं वो भी नहीं देख रहा। मैं ये भी नहीं देख रहा तूने काम को पूरा करना है नहीं करना, कोई बात। मैंने तुझे गीता इसलिए सुनाई क्योंकि तू किसी से द्वेष नहीं करता। जब भगवान गीता तब सुना रहे हैं कि कोई द्वेष नहीं करता, तो गीता समझ में किसको आएगी? जब कोई, तो गीता आपको समझ में आ जाएगी, वरना आपको गीता पल्ले ही नहीं पड़ेगी। आपका मेंटल स्पेकुलेशन, जब तक हम क्या कहते हैं, 2 चीजें बहुत जरूरी है आपको अगर अपने अंदर से ईर्ष्या और द्वेष को निकालना। 2 थिंग्स। सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करो, बात करो, ये क्योंकि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू कम आउट फ्रॉम ईर्ष्या। क्या होती है, द्वेष क्या होता है? गलत फहमी भी तो एक टाइप की। तो कम्युनिकेशन करो, मैक्सिमम कम्युनिकेशन से 50, 70, 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। और दूसरा, लेस एक्सपेक्टेशन, बिकॉज वी हैव, है ना, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु। जिनके पास प्रॉब्लम क्या है ना, ज्यादातर लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे ये नहीं किया। भैया ऐसे नहीं होता। मुझे नहीं अगर कोई किसी को ना बुलाए, पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए अपने आप से? मैं इस लायक ही नहीं था भाई, मुझे नहीं बुलाया। पहला क्वेश्चन। इससे आपकी प्रगति, अरे मैं लायक ही नहीं हूं, मुझे नहीं बुलाया, आई इवन नॉट डिजर्व इट यार, मैं लायक ही नहीं था, मुझे नहीं बुलाया। ये जैसे आपने बोला, कृष्णा उसके हृदय में जाएंगे, टंग उसको बुला ले। कृष्णा सर्वस्य चाह मृत्य सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अबोधम। जैसे आपने थॉट लाया, कृष्णा इमीडिएटली एंटर द हार्ट ऑफ समवन और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई बात नहीं यार, तू लायक ही नहीं है। फिर वो लायक बन जाएगा। इस जगत में नालायक और लायक कौन है पता है आपको? नालायक कौन है? नालायक वो है जो अपने आप को लायक समझता है, वो कौन है? और लायक कौन है? जो अपने आप को नालायक समझता है, बस वो लायक है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। हम अपने आप को लायक समझते हैं, हम ही तो नालायक है। हमको नहीं पूछा, तुम सेठ हो, तुम नवाब हो, तुम कौन हो भाई? हुआ ही हो। हमारे आचार्य बोलते हैं के योग क्या है? हे गोपीनाथ मम निवेद विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण। आमी भरोसा तुम्ही, मेरा भरोसा आप हो बस।
जब हम भगवान को भूल जाते, आप भगवान को भूल जाते हो, इसका क्या प्रमाण है? भक्त भगवान को भूल गया, उसका क्या प्रमाण? उसका एक प्रमाण बताओ बड़ा। भक्त भगवान को भूल गया, उसका एक प्रमाण बताओ बड़ा। मतलब आप बता सकते हो एक प्रमाण? अहंकार ऑब्वियसली, और थोड़ा एलैबोरेट करो। भक्त भगवान को भूल गया, इसका एक ही तरीका है। नहीं तो विश्वास नहीं, नहीं, वो भगवान को भूल गया क्योंकि वो अपने आप को बहुत याद कर रहे हैं, बस बहुत याद कर रहा है। मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं बुलाया। जब आपके अंदर भगवान स्मरित होंगे ना, आपके मन में ना ये नहीं आएगा मुझे नहीं बुलाया, तो आपके मन में ये आएगा मैं लायक नहीं हूँ, मुझे इसलिए नहीं बुलाया। इसका मतलब भगवान आपके हृदय में स्फुरित है, भगवान आपके हृदय में जिंदा है। तभी भगवान ऐसा बोल पा रहे हैं कि आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं पूछा, मुझे नहीं खिलाया, मेरे को कोई समझा नहीं। आप जितने अपने आप को छोटे समझोगे उतने आप बड़े हो जाओगे। जितना अपने आप को बड़े बनाने के चक्कर में लगोगे उतने छोटे हो जाओगे। कोई किसी को बड़ा नहीं बनाता, आप याद रखना, कृष्ण बड़े बनाते हैं। कोई व्यक्ति अगर बड़ा है तो कोई किसी के पास कोई क्वालिटी नहीं है बड़ा होने की। वो बड़ा है क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि वो बड़ा बन जाए, बस और कोई रीजन नहीं है। प्रभुपाद जी को पूरे विश्व में बड़ा बनाया तो क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि आप बड़ा बनो, तो बनो, बस सिंपल एज इट इज। या तो आपके पास तपस्या होगी तो आपको बड़ा कर देंगे कृष्ण, बहुत तपस्या की तो फल देंगे, बड़े हो जाओ। या आपके पास बहुत भक्ति होगी तो आपको बड़ा कर देंगे, या इन दोनों से अच्छा जब कृष्ण की इच्छा होगी वो आपको बड़ा कर देंगे। ये बेस्ट है, ये सबसे बड़ा है। कृष्ण की इच्छा क्या है, आपको क्यों बड़ा करना चाहेंगे? कृष्ण आप में एक ही चीज है कि आप द्वेष करते हो, आप ईर्ष्या करते हो, नहीं करते कल्याण करते हो, बड़ा कर देंगे कोई भी हो। जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, और आपको पता है ईर्ष्यालु द्वेषी की वाणी से ही आ जाएगा, उसको छुपाने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कम्स आउट। महाराज क्या बोलते हैं, वॉट एवर इन यू कम्स आउट थ्रू यू। जो आप में है आपसे बाहर आएगा, रोक नहीं सकते आप। आपके मुख से कृष्णा निकाल देंगे। बहुत, कृष्णा इज वेरी क्लेवर। इसलिए अगर हमारे अंदर किसी के प्रति द्वेष भी है ना, तो भगवान के पास जाओ और भगवान को बोलो, कृष्णा देखो मुझे पता है कि सही गलत क्या है, मुझे नहीं पता, या मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन आप मुझे करेक्ट करो। मैं हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, है ना, मुझे ठीक करो। और फिर आप जब प्रोसेस में आओगे, कृष्ण आपको ठीक कर देंगे, भगवान आपको ठीक, क्योंकि आपने इच्छा करी। जब आप पहले ही सोच के मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, आप कभी ठीक नहीं होंगे। हम जितना सहने का मतलब नहीं कोई डंडा मारे तो हाँ सहना ही कहना है, हाँ नहीं सहना है। क्या सहना है आपको पता है? डंडा सहना भी आसान है, किसी के शब्द आते हैं ना जब कान में पड़ते हैं, वो सहना, वो सहना बहुत मुश्किल है। जितनी तेज तो तलवार नहीं काटती, उससे तो बहुत ज्यादा तेज, सबको पता है। तो इसलिए वो अगर सह लिया, वो आप जीत गए। अपने माइंड को इसी इसी ट्रेनिंग, और यही हमारे दुखों का कारण है, यही जड़ है हमारे अंदर। वी हैव लेस पेशेंस। पेशेंस को बढ़ाना है, बस धैर्य बढ़ाना है, सहना है हमको। हमें अच्छा बनना नहीं है, हमें अच्छा बनना, हम अच्छे ही है एक्चुअली। जो भगवान का बच्चा है वो गंदा हो कैसे सकता है? हमको अच्छा नहीं बनना, हमें अच्छे भगवान जो है, जो बने हुए हैं ऑलरेडी भगवान अच्छे। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। उनका एक नाम श्याम सुंदर है। जब आप उनका स्मरण करो, उनको देखो, उनका चिंतन करो, तो आप अच्छे हो जाओ। तो आपको अच्छा बनना नहीं है, भगवान अच्छे बने हुए हैं, आपके हृदय में परमात्मा रूप में अच्छे हैं। हम सोचते हैं हम अच्छे बनेंगे, कैसे अच्छे बनोगे? मोरालिटी से नहीं। भगवान अच्छे हैं, भगवान के साथ कनेक्ट हो जाओ, संबंध बनाओ। रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर हमने जय संबंध नहीं जार प्रथा जन्मे केला पार, अगर आपने भगवान से संबंध नहीं बनाया तो आप पार कैसे लगोगे इस जगत को? इसीलिए बच्चे को भय है, भय है क्योंकि भगवान से अलग है, और भय है इसीलिए काम के पीछे भागते हैं।
है ना। जब कोई बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है तो किसी बॉस के चक्कर में पड़ जाता है या किसी और के चक्कर में, क्योंकि उसको भय है पिता ने निकाल दिया, कहाँ जाऊंगा, एक और पिता बना लिया, बना बनाया पिता छोड़ दिया, नया पिता बना लिया, पिता से द्वेष कर लिया, पिता चीखा मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, और यहाँ पर आकर बॉस को रोज बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन घर में पिता बर्दाश्त नहीं होता। ये हमारी स्थिति है। जब हम घर में पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, बाहर आके सबको बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर हम गुरु साधु आचार्यों के बातों को बर्दाश्त कर ले तो ये 84 लाख योनियों को बर्दाश्त नहीं करना कितनी बड़ी बात है। अपने बर्दाश्त की कैपेसिटी को बढ़ाना है। जैसे ही आपका द्वेष खत्म हो जाएगा, है ना, आप भगवान को लाइक करने लगोगे। यू विल लाइक कृष्ण, बता रहे शास्त्र लिखे, यू विल लाइक कृष्ण। और जब आप भगवान को लाइक करने लगोगे आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा आपके साथ कोई है। और जैसे ही आपका अकेलापन खत्म, प्रोजेक्ट फिनिश। जो लाइफ का जो प्रोजेक्ट है फिनिश। अकेलापन ही तो है हमको जो मार रहा है, जो खा रहा है। सब कुछ होते हुए भी हम अकेले क्यों हैं? क्योंकि भगवान नहीं है। हम सोचते हैं वो हमको छोड़ देगा, वो हमको पकड़ लेगा, वो चला जाएगा तो क्या होगा। मैं कहता हूं कोई भी जाए कोई भी आए, जो जा रहा है और जो आ रहा है, हर कोई कृष्ण को साथ रखे। हर कोई, वो कभी अकेला नहीं है। अगर वो सही है, जो व्यक्ति सही है ना, कृष्णा उसके साथ कभी गलत नहीं करते। कृष्णा की गारंटी है। भगवान कहता है अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र साधु रे वो गृह सिद्ध भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं अपने भक्तों का प्रिय हूं। तो आप कभी भी कृष्ण को मत छोड़ो। आप कृष्ण को मत छोड़ो, कृष्ण को मत छोड़ो, और किसी के प्रति द्वेष मत रखो। कृष्णा आपको सब कुछ डिलीवर कर देंगे, सब कुछ। कृष्णा विल डिलीवर यू एवरीथिंग। लेकिन अगर आप द्वेष रखोगे, ईर्ष्या रखोगे, तो आपका दुख कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और वो दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है 84 लाख की योनियां। तो जब तक आप कंपैरिजन करोगे, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, अच्छा गलत, ये वो, अच्छा बुरा होगा और होता भी है। हमें हमें अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्यों फर्क नहीं पड़ता? रीजन क्या है? उसके पीछे कारण होना चाहिए। हमें अच्छे बुरे से फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों नहीं पड़ता? हमें अच्छे बुरे से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें अच्छे बुरे में फंसना नहीं है। इस जगत में कोई अच्छा है और कोई बुरा है, लेकिन भगवान अच्छे ही, भगवान दिव्य है। तो अच्छे बुरे से बाहर निकलने के लिए दिव्य वस्तु को पकड़ना पड़ेगा। तभी तो बोला ना, वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम ताप त्रय अनुमूलन। हम क्या है? हम तीनों गुणों में रहते हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण। भगवान बोलते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुत्थेन नाशन महापाप विद्येनम वेरिणम। और ये हमारे महाशन महापाप, ये हमसे पाप हो जाता है। उसमें किसमें? हम वैरी हो जाते, वैरी। हम इस जगत में अपने शत्रु, यहाँ पे लिखा है संसार में हमारे शत्रु बनने लग जाते हैं। क्यों? हमारे गुणों के कारण। हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारे गुणों के कारण हमारा कोई दोस्त है और हमारा कोई शत्रु है। एक शराबी है ना, शराबी शराब पीता है, तमोगुण में रहता है। उस शराबी के पास कुछ दोस्त हैं और वो सारे दोस्त भी शराबी हैं। वो दोस्त भी शराबी है क्योंकि वो तमोगुण में है, तो दोस्त भी तमोगुण में। और एक दोस्त है जिसके बिजनेसमैन, उसके सारे दोस्त बड़ी बड़ी बातें, कोई हीरे का, कोई सोने का, कोई चांदी का व्यापारी है, कोई चमड़े का, कोई तमड़े का है व्यापारी, कोई कपड़े का, सब व्यापारी। और वो उसके जो दोस्त है वो व्यापारी है। फिर सतोगुणी सुबह 4 बजे उठ के पार्क में सैर करते, ठीक ठीक। उसके सारे दोस्त कपालभाती वाले मिल जाएंगे उसको सतोगुण में। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा? सुबह पार्क जाना है, 4 बजे उठना है, 9-10 बजे सो जाओ। वो पार्टियों में नहीं जाएगा। और रजोगुणी व्यक्ति पैसा कमाया, पार्टी या थोड़ा थोड़ा पार्टी, थोड़ा थोड़ा पैसा, 12-11 बजे सो जाएगा। फिर आएगा तमोगुणी, जिसको पैसा कमाना है नहीं कमाना, उसने इतना कमाना है कि पौवा और बोतल मिल जाए।
जिसको रात को 3 बजे सोना है और सुबह 11-12 बजे उठना है, और फिर अगले दिन पता है क्या सोचना है, अगले दिन पौए की तैयारी क्या है। आपको पता है शराबी, कई शराबियों के साथ रहा है, शराबी लोग यही करते हैं, अगले दिन पौए और अद्दे की तैयारी। उनका जीवन का टारगेट बड़ा सेट है। उनका ये नहीं करोड़पति बनना है, लखपति बनना, उनको नहीं करोड़पति लखपति बनना, उनको अगले दिन अद्दे की तैयारी में लगना है बस। उनके अगले दिन शुरू 11 बजते उनका तैयारी शुरू होती है कि शाम को 6-7 बजे अद्दा का क्या करूं। कोई जानता है ऐसे लोगों को, 1-2-4 को? यही उनका यही तैयारी है, वो तमोगुणी है, उनका गुण यही है। फिर आते हैं रजोगुणी, उनकी तैयारी है कपड़ा लेना है, लत्था लेना है, गाड़ी लेनी है, बीवी के लिए सेट लेना है, फलाना लेना है। वो थोड़ा 8-9 बजे उठते हैं, मेहनत करते हैं, रोज भागते हैं, या पैसा है ना, क्या है पैसा पैसा पैसा। हम करते हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हम ऐसे घुमाते हरे कृष्णा 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 माला, वो करते हैं हरे कितना, वो हरे हरे गिनते हैं, हम हरे कृष्णा कहते हैं, वो हरे कितना कितना और कितना। वो रजोगुणी लोग हैं, पैसा एंजॉय करेंगे जीवन। एक होते सतोगुणी, वो कहते पैसा भी ठीक है, कभी कभी सैटरडे को चलेगा, है ना, वंस अ डे, बाकी 6 दिन पूरा फिटनेस। सतोगुणी कभी कभी कुछ होता है, ठीक है, सेटल लाइफ, ज्यादा नहीं पिएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, चेहरा खराब हो जाएगा, है ना, फिटनेस मोर इनटू फिटनेस। ऐसा भी है कोई, जानते हो? लेकिन ये तीनों का कल्याण बहुत अच्छा नहीं है, इनसे अच्छे शुद्ध सत्व में आओ। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैं पार्क में जाता था मेरे दादाजी के टाइम पे, तो लोग 80 साल जीते थे, कोई कपाल भाती नहीं करता था, सुबह आते थे, बातें करते थे, पार्क में चक्कर लगाते थे, राधे 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 राम राम जी पार्क में। अब सब लोग मुझे लगता है कई बार, तो जब मैं शुरू में आया ना, मैं सोचा मरे हुए सब, लेटे हुए कुछ हिल रहे थे, वो योगा कर रहे थे, मैंने कहा मर गए क्या सारे, तो उस पोजीशन में आ गए, मरे हुए पोजीशन में। मैंने कहा ये क्या हो गया, नहीं लेटे हुए पोजीशन में सारे एक जैसे, लगा सारे लेटे हुए मरे हुए। तो ये लोग बेशक कपालभाति करते हैं, लोग 50, 55, 60 में खिसक जाते हैं। इनसे अच्छे तो वो थे जो अंकल दादाजी पहले घूमते थे, राधे राधे बेटा। आपने देखा पिछले 10-15 साल से, जब से रामदेव जी टीवी पे आए हैं, योगा का सिस्टम ज्यादा हो गया, आपने नोट किया? पहले इतना नहीं था, पहले लोग पार्क में जाते थे, कुछ लोग योगा करते थे, ज्यादातर लोग सैर करते थे। अब कम लोग सैर करते हैं, ज्यादातर लोग योगा करते हैं। जो योगा करते थे सब खिसक गए, जो सैर करते हैं वो आज भी तगड़े हैं। तो कारण क्या? क्योंकि जब तक आप भगवान से कनेक्ट नहीं हो ना, आप शांति कहां से लाओगे, आप सुख कहां से लाओगे? आप पेट अंदर कर लोगे, है ना, आप अपने श्वासों को ठीक कर लोगे, एक आदि कोई घटना घट गई जीवन में, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो शक्ति तो है नहीं, फिर क्या करोगे? आपके दादाजी मर गए, मान लो, आपको दादाजी छोड़ो, पिताजी मर गए, क्या करोगे? हार्ट अटैक आ जाएगा, कपालभाति काम नहीं आएगी। इतना टाइम कपालभाति करके आपने अपने अपने अंदर की सारे कोलेस्ट्रॉल निकाले, लेकिन एक दिन एक झटके से सारा कोलेस्ट्रॉल पड़ गया, खटक आप ही हो। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के नाम में वो समझता है कि प्रभु आप तो हो, उसके यहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, उसके यहाँ भगवान जम जाएंगे। प्रभु जिसने आना है, जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, वो ज्ञान में है, वो कहेगा प्रभु आप हो, है ना, मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, वो ये सोचेगा, वो उसको फिर हार्ट ठीक रहेगा। और जो योगा कपालभाति करे उसको पता ही नहीं है चीज, उसको पता ही नहीं है कपालभाति वाले को कि उसके साथ रघुनाथ है, उसको पता है कि उसका कपालभाति उसके साथ है। वो भली भांति कपालभाति को जानता है, लेकिन भली भांति कृष्ण को नहीं जानता, उसका कल्याण नहीं होगा। तो कपालभाति से कोई फायदा होने वाला ज्यादा नहीं है, लेकिन भली भांति कृष्ण को जानने से सबका फायदा होने वाला है, क्योंकि उससे आपका मन मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, और मन मजबूत होगा तो आप मजबूत होगा। तो दुखों का मेन कारण यही है कि जब तक आपके पास काम क्रोध मोह लोभ है, ये बड़े दुख नहीं है, बड़ा दुख है इनकी जड़, और इनकी जड़ है भय, और भय की जड़ है भगवान से विमुखता, और भगवान से विमुखता का मेन जड़ है द्वेष, भगवान से द्वेष। ये भगवान से द्वेष करते 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 आज भक्तों से द्वेष, घर वालों से द्वेष, सबसे द्वेष, द्वेष ही कारण है। भगवान से द्वेष करके चले हैं वहां से, कहां से? गोलोक से, और यहां पर आकर भी द्वेष, जा रे जा, वाह रे मेरे भगत सिंह, तू अच्छा भगत सिंह है,
वहां से भक्ति छोड़ के यहाँ आके भक्ति करा फिर भी द्वेष नहीं छोड़ो, तो तू काहे का भगत सिंह है? ना हमें भगत सिंह बनना है, ना हमें भक्त सिंह बनना है, हमें भक्त दास बनना है और हमें द्वेष ईर्ष्या नहीं करनी। वहां से करते हुए आ रहे हैं, देखो कहां से वहां अभी तक कर रहे हैं। जब भी किसी के सामने आप कैसे ईर्ष्या द्वेष से दूर आओगे, जब भी किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष आए, सामने जाए शीशे पे, अपने आप को देखे, हाँ खींच के यहाँ पे थप्पड़ मार दे, बस अपने, किसी को नहीं जाए, पहले यूं जाए साइड से, वो बड़ा कमीना है ना प्रभु, बोल दो कोई भी कमीना आपको लग रहा है बहुत कमीना है, ठा बस डेड डे। और नियम बना लो, जितनी बार किसी को गंदा बोलूंगा, गंदा सोचूंगा, उतनी बार जाके शीशे में थप्पड़, बस यही सजा दो। कौन देगा? दे दो, बस बस ये छोड़ दो आप तो इसी जन्म में गोलोक धाम, इसी जन्म में, जन्म नहीं बदलने, दुखों का जड़ यही है, इसी जन्म में विल गो बैक टू गॉड है। हम इतना निंदा करते हैं, हमारा सबसे बढ़िया पास टाइम क्या है? आप कभी, मैं पार्क में जब कभी सैर करता हूँ, मैं देखता हूँ, परसों मैं और जानवा सुबह सुबह 6:30 बजे सैर कर रहे हैं, 6:30 आई थिंक 6:15 अंधेरा भी था, 2 लोग बातें कर रहे, 3-4 लेडीज जा रही है हमारे आगे से, हैं, और वो बर्थडे की बातें कर रही। मुझे तो केक अच्छा नहीं लगता, मैं तो काटना, मुझे बहुत शर्म आता है। बुढ़िया, बुढ़ी तो नहीं होगी, हमसे 2-4-5 साल बड़ी होगी, 50 के लपेटे की होगी, 52 की। मुझे तो केक काटना है तो अपनी बेटी से कटवा लेती। वो कहती बिल्कुल अच्छा, अच्छा बड़े हो गए ना अब हम, है ना। लेकिन एक बात बताऊं, बर्थडे तो मनाना चाहिए हमको भी। दूसरी पूरा हम, मैंने कहा मुझे मजा आ रहा है, मैं माला करके देख, मैं मजा नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ लोग 55 साल तक उनकी मेंटेलिटी क्या, अरे अगले 10 साल में तो खिसकने वाली है भाई। मेरे को दया आ रही थी, मैंने सोचा यहाँ पे प्रीचिंग शुरू कर दूं, मैंने कहा इसको प्रचार करता हूँ, भाई तेरा टाइम बहुत लेस हो रहा है, तो यू आर नियर बाय 55, यू हैव 65-70 इयर्स मैक्सिमम। असली जन्म क्या है समझो तो सही, हम तो आत्मा है, शरीर का बार बार जन्म है, आत्मा तो ना जायते मरियते वा कदाचित नायम भूत्वा भवितव्यम अजो नित्य शाश्वत पुराणो अन्यते न माने शरीर। दैट इज कॉल्ड करुणा। वैष्णव को करुणा आती है, वो है असली भक्ति। जब आप के अंदर द्वेष नहीं है और आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, तो भगवान आपको एक गिफ्ट देंगे, वो है करुणा, बस। तब आप लोगों का कल्याण करो। अर्जुन को भी गीता इसलिए सुनाई, अब जा तू, तेरे माध्यम सबका कल्याण है, क्योंकि तुम उससे द्वेष नहीं कर। आप समझो द्वेष करना कितना खतरनाक है। द्वेष रे द्वेष, बाप रे बाप। द्वेष का सॉल्यूशन है, शीशे के आगे जाओ, अपने आप को बहुत हैंडसमली देखो, वाह वंडरफुल, खींच के थप्पड़ मार दो अपने आप को, किसी के प्रति भी द्वेष। और अगर द्वेष है, अंदर है ना, मुंह पे मत आने दो, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। अपने अंदर रखो और भगवान से प्रार्थना करो, क्यों है मेरे अंदर, मेरे को पूछा नहीं गया इसलिए मुझे द्वेष हो गया, मुझे खिलाया नहीं गया इसलिए मुझे द्वेष हो गया, मैं लायक नहीं हूं, ये बोलो, मैं लायक ही नहीं हूं, मुझे पूछते नहीं, मैं लायक ही नहीं, मैं लायक बनूंगा। और लायक कौन है और नालायक कौन है? जो अपने आप को नालायक समझता है वही लायक है, वही जो अपने आप को लायक समझता है वो। और लायक कौन है? और नालायक और लायक तुमको समझ में आएगा। तो हम सब नालायक है, अपने आप को कभी लायक, हम क्या बोलते हैं, कृष्णा से तोमार धायते तुम्हारी शक्ति आछी, आमी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोली धाय तब पाछे पाछे। जितना ज्यादा हमारा ये वाला मूड रहेगा, उतना हम खुश भी रहेंगे। मैं बताऊं, खुश भी रहेंगे, बेशक हमारा प्रचार कम होगा, बेशक हमारी साधना कम, हम खुश तो रहेंगे। खुश रहने के लिए कम से कम गंदा मत बोलो, गंदा मत सोचो। गांधी जी के जो 3 बंधन है ना, वो एक्चुअली भक्ति है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, यही भक्ति है एक्चुअली। इसको आप रिलेट करो, ये भक्ति से रिलेट करो इसको। ये बेशक ऑर्डिनरी शब्द है, लेकिन अगर ये रियल लाइफ में इसको गहराई में जाए, थोड़ा डीप जाए ना, व्हेन वी विल गो डीपर, देन वी रियलाइज यार दिस इज अ रियल डिवोशन।
बुरा बोलना इतना फ्रीक्वेंट है हमारे लिए, हमें पता ही नहीं चलता। और बोलने किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, हमको हम समझते हैं वी आर द अथॉरिटी, वी कैन से एनीवन टू एनीथिंग। नो, चुप हो जाओ। मन गंदा है, यहां तक गंदगी मत लाओ। यहां तक आप गंदे हो, यहां तक आके आप सब में गंदे हो, याद रखना। यहां तक जब तक आपका मन गंदा है, आप केवल कृष्णा के बीच में है, बस आप दोनों। लेकिन जब यहां से बाहर आते हैं तो आप सब में ही गंदे हो जाते हो। तो यहां तक अपने और कृष्णा के बीच तक भी गंदे मत रहो, ये भी अच्छा कर लो। लेकिन ये आ गया तो फिर तो आप सब में ही गंदे हो गए। तो गंदा नहीं बनना, अच्छा बनना, गंदा मत बोलो। और अगर बोल दिया, गलती से बोल भी दिया, इमीडिएटली बोलो सॉरी यार, खत्म करो, फिनिश हो गया, मेरे से गलती हो गई। वो भगवान तब भी बड़े प्रसन्न होते हैं यार, इसको रियलाइज हो गया। गलती करने वाले से बहुत महान है गलती के बाद क्षमा करने वाला। क्षमा मांगने वाला और क्षमा करने वाला दोनों महान है। अगर किसी से गलती हो गई और उसने क्षमा मांग ली, और दूसरा व्यक्ति जिसके प्रति गलती करी वो क्षमा नहीं कर रहा, तो वो गंदा है। क्या बोला? जो क्षमा नहीं कर रहा वो गंदा है, और जो क्षमा नहीं मांग रहा वो भी गंदा है। लेकिन कोई क्षमा ना मांगे फिर भी कोई क्षमा करे, वो सबसे अच्छा है, वो सबसे अच्छा है। कई भक्त तो ऐसे होते, गलती भी नहीं करते फिर भी कहते कोई बात नहीं, खत्म करो, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो। जाके उसको क्षमा मांगो, कहते नहीं अच्छा कोई बात, करो, खत्म करो। दिस इज अ डिवोशन। ठीक है, तो हम अपने लिए कुआं खुद ही खोदते हैं, पानी पीने के लिए नहीं, डूबने के लिए। बस यही स्थिति है हमारी। हम लोग क्या करते हैं, समुद्र में नहाना है, समुद्र में कोने में आप नहा सकते हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम कुआं खोद के नहाएंगे। और जो व्यक्ति कुआं खोद के नहाता है वो नहाता नहीं, वो मरता है, क्योंकि कुआं बहुत गहरा है, आप ऊपर नहीं आ पाओगे। कई चीजें हम खोद सकते हैं, कई चीजें आप खोद सकते हो। आप समुद्र के पास जाओ, आप खोदते रहो, काफी अंदर खोद दोगे। और कई तो ऐसे है बीचेस है, उनको 10-10 फुट तक खोद दोगे, और खोदते खोदते कोने में खोद के अंदर वापस कैसे आओगे? फिर कैसे आओगे? यही हमारी स्थिति है। हमें सुंदर सा भगवान ने समुद्र दिया, न समुद्र नारायण को समुद्र कहते हैं। वहां पे आप स्नान करो, भगवान में स्नान करो। लेकिन हम मूर्ख हैं, उनको छोड़ते, अलग जगह जाते, कुआं खोदते हैं पानी के लिए, पानी भगवान दे भी देते, लेकिन अगर पानी हमने निकाल लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता हमें बाहर भी निकलना है, डूब जाते हैं, मर जाते हैं। इस जगत में हम यही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समाज बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, उसी में मर जाते हैं। नो यूज, कोई फायदा नहीं। हम लोगों को कभी भी द्वेष, ईर्ष्या, निंदा नहीं करनी किसी से भी, अच्छा बोलना है। When we will speak wonderfully, we can please Krishna. कभी गंदा मत बोलो, गंदगी मत करो, अच्छा बनो, गंदे मत बनो। और अच्छे बनने के लिए कुछ नहीं करना, कृष्णा को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करोगे, अपना कम स्मरण करोगे, अपने आप को नालायक मोड में रखोगे, तो अपने आप को लायक मोड में रखते हैं, परेशान रहते हैं। हम तो लायक है, कोई लायक, आप सब, हम सब नालायक है। हम सब अंत समय तक इसी मूड में जीना कि हम नालायक है, मरते समय तक। तब अब हमें क्यों इस मूड, हमारे आचार्यों ने ये क्यों बोला, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले। हमारे आचार्यों ने क्या बोला, योग्यता विचारे किचु। हमारे आचार्यों ने क्या बोला, हे गोपीनाथ मम विषय सदा काम रथ किचु नहीं। इसी मूड में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि इस मूड में रहने से उनको एक मूड डिजाइन हो रहा है, उनकी सीखने की आदत खत्म नहीं हो रही, वो सीखते जा रहे हैं, सीखने की आदत नहीं जा रही। जब उनको लगेगा मुझे आ गया, आप सीखना बंद कर दे। जब आपको लगेगा आपको आ गया, आप सीखना बंद करो, पढ़ना बंद करो, फिर आप सिखाने लगोगे। सिखाने का अधिकार भी उसको जो रोज सीखता है। जो खुद नहीं सीखता आपको क्या सिखाएगा? कुछ नहीं सिखा पाएगा। खुद सीखने वाला, रोज सीखने वाला, एक्सेप्ट करने वाला। भागवतम के 11वें स्कंद में जब उद्धव को भगवान गीता सुनाते हैं, 24 गुरुओं की बात करते हैं। मधुमक्खी भी एक गुरु है, मधुमक्खी से सीखो। क्या सीखे मधुमक्खी से? भगवान क्या कह रहे हैं, मधुमक्खी से सीखो।
भागवत कह रही है सीखो। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, उसमें शहद होता है, व्यापारी आता है, छत्ता तोड़ता है, शहद ले जाता है। मधुमक्खी कहती है घबरा मत, तू एक शहद लूट गया, लेकिन तेरे को कला बनाने की वो तो मुझे ही आती, कला तो तू नहीं लेके गया, मुझे, तू बेशक शहद ले गया लेकिन शहद बनाने की कला तुझे नहीं आती। तो मधुमक्खी से सीखो। आप किसी का लूट भी लोगे तो क्या है। मेरे दादाजी एक कहावत बोलते थे, घास हरी की हरी, घसियारा भूखे का भूखा। मतलब समझे इसका क्या मतलब है। घसियारा जितनी मर्जी घास काट ले, अगले दिन फिर भूखा है, घास फिर हफ्ते में फिर तगड़ी हो जाती है। वही स्थिति है। ज्ञानी व्यक्ति और जो सेवक है, जो इस मूड में है, वो अपने आप को स्थिर कर लेगा। जो इस मूड में नहीं हो, कहां स्थिर करेगा कभी। और द्वेषी व्यक्ति के यहाँ ना ज्ञान रुकता है, ना गुरु की कृपा रुकती है, कुछ नहीं रुकता। उसके बाद एक ही चीज रुकती है, वो उसका अहंकार, और वो उसको बड़ा करता है, और बड़ा और बड़ा। मैं इतना बड़ा कर लेता है, मैं भी दब जाता। सिंपली अपने अहंकार को छोटा करो, बोलो बताइए मैं क्या कर सकता हूं, मैं नालायक हूं, मैं गधा हूं, मैं पागल हूं, प्लीज फॉरगिव मी एंड टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू। सिंपल, एवरीथिंग इज फिनिश, एवरीथिंग इज फाइन, दैट मूड इज कॉल्ड डिवोशन। बस बढ़ गई आपकी भक्ति, कोई दुख ही नहीं है आपको। क्या बोलते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म सुचेतसा युक्त स्वप्न बोध से योग भवति दुख। दुख क्या है फिर, युक्ति हो गए तो दुख क्या। युक्त का मतलब क्या, थैंक यू, आई एम विथ यू, युक्त, सिंपल, आई एम विथ यू, सिंपल, क्लीन क्लियर बोल्ड। द पॉइंट इज, जिनको आप गुरु समझ रहे हो, क्या वो व्यक्ति उसको गुरु समझता है। अकॉर्डिंग टू यू हो सकता है, और गुरु की डेफिनेशन ज्यादातर लोग दीक्षा गुरु से समझते हैं, दीक्षा, ये तो दीक्षा दे। लेकिन शिक्षा गुरु को हर कोई गुरु नहीं समझता ना। शिक्षा तो 10 लोगों से लेते। अगर कोई किसी को कुछ बोलता है तो क्या है, वो वो समझते ही नहीं है गुरु, तो फिर उनको क्या अपराध है। उनको तो वैष्णव अपराध लगेगा, गुरु अपराधी नहीं है, क्योंकि गुरु समझते नहीं तो गुरु अपराधी क्यों। हाँ, जो गुरु समझ के अपराध करता है वो गुरु, जो गुरु समझता है वो गुरु अपराधी होता ही नहीं है। गुरु समझे तो अपराध क्यों करे, फिर भी करते हैं। हाँ, अगर आप समझते हो, आपकी नजर में वो गुरु अपराधी रहेगा, लेकिन उसकी नजर में नहीं। और सबसे बड़ी चीज है, आपकी नजर में है, उस कृष्ण कृष्ण की नजर में है, वो कृष्ण खुद डिसाइड करते हैं। आप और हम कौन डिसाइड करते हैं। हमारी डीलिंग है वैष्णव की तरह, जैसे डीलिंग होती है वैसी होनी चाहिए। हमारी डीलिंग में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए किसी के साथ। हमारी डीलिंग कभी भी ऑफ और ऑन नहीं होनी चाहिए, मतलब ऑफ ट्रैक नहीं होनी चाहिए। हम वैष्णव तो, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो, मन अभिमान नाने दे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पीर पराई जानो, वो हो सकता है कोई पर्सनल अर्ज हो, लेकिन हमें वैष्णव डीलिंग करना। हाँ, हमें संग कितना करना है वो हमारे इंटेलिजेंट है, वो हमको क्या लेना है वो हमको समझना पड़ेगा। हमें उतना ही लेना है कि हमारी गुरु भक्ति, वैष्णव भक्ति हिट ना हो, उतना ही लेना है, उतना ही करना है। बस ये आपको ध्यान रखना कि आपकी वैष्णव डीलिंग ना बिगड़ जाए, है ना, और आपकी गुरु भक्ति ना इफेक्ट हो जाए। कई बार क्या होता है, हम लोग जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो किसी को सुन के किसी पे भरोसा करके कुछ भी मान लेते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ क्या हुआ है उसको पहले देखो, शास्त्र को फिर देखो, फिर जाके कोई डिसीजन लो। इसने ये कह दिया, वो ऐसे, वो ऐसे, खत्म हो। उसने मेरे लिए बोला, उसने बोला, हमने मान लिया। नहीं, यू पर्सनली चेक हाउ डीलिंग यू हैव विद देम, दैट इज ऑल अबाउट। हो सकता है मेरी इससे डीलिंग अच्छी ना, मेरी डीलिंग इससे अच्छी हो। ये कह दे मुझको कि गंदी है, मैं क्यों मानूं, मेरी तो डीलिंग अच्छी है ना। तेरी, तुम अपनी सुधारो, तुम दोनों का पॉइंट मेरा थोड़ा है, तुम दोनों को ठीक करो। मैं तुम दोनों के बीच में मुझे थोड़ा मुर्गा बना के घुसा दो, तुम दोनों खुद डील साफ करो, दैट इज इंटेलिजेंस। और पहली बात, सिंपल सा एक लॉजिक है जो मैं बताऊं, कोई कोई किसी के बारे में गलत क्यों बोले, क्यों करे, और क्यों हो, और क्यों अलग हो, क्यों छोड़े,
गिर जाओ, खत्म बात, गिरने से सब हो जाता है। नाक रगड़ लो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रगड़ लो ना, सॉरी बोल दो, खत्म करो बात में। एक सॉरी बोलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, बहुत बहुत मुश्किल है। सिंपली से सॉरी, थिंग्स आर ऑल राइट। नॉट से सॉरी, कम अक्रॉस एंड फिनिश योर थिंग्स। कभी भी हमको दो चार चीजें फटाफट करनी चाहिए। कभी भी कोई चीज हो ना, उसको कम्युनिकेट करके सॉल्व कर लो इमीडिएटली, ऑन द स्पॉट। लंबा मत करो। जब आप लिंगर ऑन करोगे ना, उसका रिजल्ट ही अलग आ जाएगा। इमीडिएटली सॉल्व कर लो, खत्म हुआ। 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर टू फिनिश। आपका और रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। रिलेशनशिप, मैं कहता हूँ पति पत्नी, भाई बहन, पड़ोसी, सारे रिलेशन कैसे ठीक होते? कम्युनिकेशन। आपको पता है, हम जब छोटे होते थे ना, जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे ग्रुप्स होते थे कॉलेज में, हम स्पोर्ट्स में थे। तो स्पोर्ट्स में क्या होता था, लड़ाई हो जाती थी। स्पोर्ट्स वाले तो एग्रेसिव होते हैं। तो पता है हमें, हमारे हमारे दोस्त क्या कहते हैं, लड़ मार मुर ले, बाद में तो कॉम्प्रोमाइज, जितना मारना है मार ले। माइंड सेट है कि बाद में तो सब सुलट ही जाएगा, तू मार साले का मुंह तोड़। ये कॉन्सेप्ट था उस समय जब मैं पढ़ता था कॉलेज में। कहता आज इसको मार मुर दे, कहते बात तो बाद में तो सबने हाथ जोड़ के आज ही पेल, इसको जितना पेलना पेलना। और यही होता, जो पहले पेल देता था ना, बाद में कॉम्प्रोमाइज होता था। जो मार खा गया बेचारा खा ही गया। ये फैक्ट है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। हैं? फिर बाद में खत्म हो गई, बात खत्म, यार तूने मार दिया यार, तू भी मार ले यार, तेरे को फिर जो दोस्त थे ना, तू भी मार ले यार, वो दूसरा कहा यार छोड़ यार। फिर कह रहे देखा मैंने तो मार, तेरे को बोला था ना मार ले। ये स्पोर्ट्समैन बच्चों की यही बात होती थी। पढ़ने वाले बच्चे ऐसे बात नहीं करते थे, स्पोर्ट्स वाले बच्चे क्योंकि एग्रेसिव रहते हैं ना, खेलते हैं कूदते हैं, जोश रहता है, यही करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट में हमने भी जीवन जिया है, मार सिर सिर पर तोड़ फोड़ जो फोड़, बाद में तो पता है कि कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि सारे दोस्त ही है ना, सारे तो दोस्त है, कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही। कोई और आके कराएगा, टीचर कराएगा, यही होता है। तो इसीलिए ना, कॉम्प्रोमाइज होना ही है तो पहले ही कर लो ना। क्यों किसी का सिर, अब आध्यात्मिक दृष्टि में आ जाओ, क्यों किसी का सिर फोड़े? कॉम्प्रोमाइज पहले ही कर लो, है ना। भौतिक रूप से उल्टा हो गया ना, यही होता था, है ना। जो यूथ है उनको पता है यही होता है, दिस इज फैक्ट। तो इसीलिए चीजों को आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो वो डिपेंड करता है। आप करने के मूड में ही नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे? एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे, दूसरा नहीं करना चाहे, तो ठीक होगा? चीजें होंगी नहीं। सिंपल सी बात है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोटा कर दो, अपनी रिस्पेक्ट को छोटा कर दो, रिस्पेक्ट दे दो, बस। और क्या, थोड़े नीवे हो जाओ। नीवे पंजाबी में कहते हैं नीवा, नीवा मतलब थोड़ा झुक जाना। और जो पेड़ झुकता है वही फल देता है, जो तना रहता है वो फल कहाँ देता है? जब तक आप ठीक नहीं होना चाहोगे, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। भगवान, एक बात बताओ, जब भगवान कृष्ण थे ना, भगवान कृष्ण, तब भी कंस था नहीं था? भगवान कृष्ण ने कंस को ठीक किया, सुधार के, या मार के उसको खत्म किया? क्या किया? क्यों? कारण क्या था? क्योंकि वो ठीक ही नहीं होना चाहता कंस। लगा हुआ है 10 साल से, भगवान 12 साल 13 साल के हो गए, बचपन से मारने में लगा। भगवान कहते हैं बड़ा मूर्ख है, अब इसको मार दे। क्या करें फिर? जो ठीक ही नहीं होना चाहता, कैसे ठीक करेंगे? भगवान ने बोला, लंका चढ़ के आ गए, अब बोलते रावण को अभी भी सीता दे दे, लड़ाई नहीं करूंगा, तब भी नहीं मान रहा, तो क्या करें? मार दिया। जो ठीक नहीं होना चाहता उसको क्या किया जाए? कुछ नहीं कर सकते। सबसे अच्छा है, अगर आप सबको अपने रिलेशन ठीक करना, सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन करो, और कम्युनिकेशन के लिए खुद शुरुआत करो, सब ठीक हो जाएगा। और एक्सपेक्टेशन को थोड़ा छोटा करो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। चीजें ठीक करना हमारे हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। अगर हम चीजें ठीक करना चाहेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर हम चीजें ठीक नहीं करना चाहते, चीजें कभी ठीक नहीं होगी। आप किसी और से एक्सपेक्ट ही मत करो कोई आपके लिए ठीक करे, आप खुद ही अपनी चीजें ठीक कर सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, नॉट, देयर इज नो डिफिकल्टीज। आप चीजें ठीक नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? एक ही कारण है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है।
बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम कर लो और अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लो, बस सब चीजें सुलझ जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सपेक्टेशन कर लो, गीता बोलती है प्रसन्न कोई रहेगा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांचती, बस सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभ्यते। जब हमारे पास बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है ना, मैंने देखा हम बहुत प्रॉब्लम में आते। हमारी क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? हाउ कैन वी प्लीज गुरु, हाउ कैन वी प्लीज कृष्णा? When we'll decide that thought will please us, when the thought will come, how can we please Guru and Gauranga? That thought immediately will please you. Immediately आप खुश हो जाओगे। बस ये आपके मन में आ जाए कि मैं अपने गुरु को, अपने कृष्ण को कैसे खुश करूं। गुरु महाराज की खुशी क्या है? प्रचार करो। आज भी गुरु महाराज बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन। The day and the way you choose is book distribution. You are pleasing Krishna and Guru. The day you are trying to preach others, जिस दिन आपने कोशिश कर ली प्रचार करने की, सब ठीक हो जाए।